और ये तो मैंने बताई आपको बात यहाँ की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ट्रेन का भी वही हाल था उस ज़माने में। न तो ये डीजल इंजन था न इलेक्ट्रिक इंजन था, स्टीम इंजन्स थे और सब गाड़ियाँ चलती थी। पैसेंजर ट्रेन चलती थी, मालगाड़ियाँ चलती थी। और कटनी से बिलासपुर की जो रेलवे लाइन बनी थी वो केवल कोल के लिए बनी थी कि कोल की डिमांड इतनी थी और सप्लाई इतनी थी कि इसके लिए रेलवे लाइन बनाई गई। और जितना कोयला का ट्रैफिक था वो सब कटनी बिलासपुर उस ट्रेन में चलता था। शहडोल एक ऐसी जगह थी जहाँ से एक तरफ तो स्टेशन है 20-21 किलोमीटर पर बुढ़ार, दूसरी तरफ पड़ता था घुनघुटी। घुनघुटी बहुत ही मशहूर जंगल था अपने ज़माने में, बहुत घना जंगल था। और शहडोल से घुनघुटी की तरफ जब रेलवे लाइन जाती है तो रेलवे ट्रैक भी थोड़ा सा उसको हाइट गेन करना पड़ता था, चढ़ाई थी। शहडोल में ट्रेन आकर जो रुकती थी वो 5 या 10 या 15 मिनट के लिए नहीं रुकती थी, आधे घंटे, पौन घंटे और घंटे भर के लिए रुकती थी। उसका कोई लिमिट नहीं था। उसका भी कारण था, ट्रेन आके खड़ी हुई तो इंजन खड़ा हुआ। इंजन के दाहिनी तरफ एक सीढ़ी ला के लगाई जाती थी, फोल्डिंग। ट्रेन आई नहीं कि 1 मिनट में 2 मिनट में सीढ़ी लग जाती थी और उस सीढ़ी पे 4 मजदूर चढ़ जाते थे। और जिस तरीके से कि कंस्ट्रक्शन के वक्त नीचे से ऊपर सीमेंट की सप्लाई होती है, एक आदमी ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इसी तरीके से कोयले की टोकरियाँ नीचे भरती जाती थी और पासान करते थे और ऊपर जो है इंजन में डाला जाता था। साथ ही साथ पानी की सप्लाई, तो पानी के लिए एक बड़ा मोटा पाइप रेलवे लाइन के बाहर की तरफ बना हुआ था जो फोल्डिंग था, वो ऊपर लगा हुआ है। इंजन आया तो उसको फोल्ड करके लाइन के ऊपर कर दिया और उससे पानी का जहाँ खोला गया तो सीधा वो डायरेक्ट इंजन के में जहाँ पानी रखने का स्थान है उसमें पानी जाता था। पानी और कोयला दोनों वहाँ पहुँच के दोनों का मिश्रण जो हुआ तो हर इंजन में 2-2 फायरमैन रहते थे। अब वो दोनों फायरमैन की ड्यूटी है दना दन कोयला डालते जा रहे हैं और स्टीम तैयार कर रहे हैं। जब स्टीम तैयार हो गई तब साहब वहाँ किसी तरीके से गाड़ी रवाना हुई और अच्छी चलती थी। पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन मालगाड़ी में चूंकि लोड ज़्यादा रहता है तो एक इंजन नहीं खींच पाता था ट्रेन को, तो उसमें डबल इंजन का प्रोविज़न था कि एक आगे लगाया जाता था, एक पीछे, और दोनों इंजन साथ साथ काम करते थे और उसके बाद वो ट्रेन जाती थी। उसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी, कभी कभी पैसेंजर ट्रेन और कभी कभी मालगाड़ी वो घुनघुटी नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि बीच में चढ़ाई पड़ती थी। तो अब जहां चढ़ाई पड़ी और इंजन नहीं खींच पा रहा है वहां ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता था, गाड़ी खड़ी हो गई। अब जब गाड़ी खड़ी हो गई तो कहाँ जाएगी, तो उन्होंने उसको ब्रेक को लूज किया और वो पीछे ढनंगना शुरू होती थी और फिर वो ढनंगते ढनंगते 8-10 किलोमीटर ढनंग के और शहडोल स्टेशन पहुंच जाती थी। और शहडोल स्टेशन जब पहुंच गई तो वहां फिर रिफ्यूलिंग होती थी, फिर उसमें स्टीम बनता था, दोनों इंजन में स्टीम बनता था। किसी तरीके से गाड़ी को खींच के आगे ले जाने का ये क्रम था। और ये क्रम केवल शहडोल में नहीं था, बल्कि 3-4 स्टेशन कटनी और बिलासपुर के बीच में थे जहां रिफ्यूलिंग होती थी, पानी डाला जाता था, कोयला डाला जाता था। स्टॉपेज पर देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, जब तक कोयला पानी नहीं होगा तब तक गाड़ी खड़ी रहेगी। अब रेलवे का क्या हाल और क्या रिलेशंस रहते थे उसकी भी एक कहानी सुनिए। उमरिया में हमारे फूफा जी जो थे, सुंदर फूफा, वो कोतवाल थे। अब उमरिया के आसपास तमाम 40-50 गांव जो हैं वो एक पुलिस स्टेशन के अंडर में आते हैं, पॉपुलेशन बड़ी थिन थी। अब उनको कोई खबर आई कि साहब फलाना क्राइम हो गया है, आपको स्पॉट पे जाना है, तो कोतवाली से रवाना हुए, 2 सिपाही साथ में लिए, रेलवे स्टेशन आ गए। जो भी ट्रेन उस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में वो गांव पड़ता है, ट्रेन में बैठ के रवाना हो गए। ड्राइवर को इशारा कर दिया गया, बता दिया गया कि भाई 17वें किलोमीटर पर गाड़ी को रोक देना। तो उसने गाड़ी स्लो किया, दरोगा जी उतर गए, सिपाही उतर गए और ट्रेन चली गई आगे। गांव में गए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अपना काम किया, वापस फिर रेलवे लाइन आ गए। अब रेलवे लाइन के किनारे वो खड़े हैं। कोई भी गाड़ी दूसरी दिशा से अगर आ रही है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे मालगाड़ी हो, खाली इंजन हो,
बहरहाल दरोगा जी के जो सिपाही ने हाथ दिखाया तो गाड़ी के ड्राइवर का एक कर्तव्य है कि फौरन इंजन जो है उनके एक इशारे पर रोका जाता था और फिर ये पुलिस की टीम 2-3-4 आदमी जो है अपना फिर बैठ गए और फिर उमरिया आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर और थाने कांस्टेबल का इतना रौब था कि उनके एक इशारे पे चलती हुई ट्रेन भी रुकती थी और जहाँ चाहे मन चाहे वहाँ ट्रेन को रोक कर उतर पड़ते थे। ये हिसाब था उस जमाने में।